गुड मॉर्निंग दोस्त, और स्वागत है आप लोगों का हमारे और अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, आज जो है ना, लगातार कई दिनों से आप ही लोगों के लिए, चूंकि लॉकडाउन है जैसा कि आप लोग को मालूम है, आप लोग कहीं पढ़ने तो जाते नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है ना, सोशल साइंस, हिस्ट्री में जो भी है, सोशल साइंस में ज्योग्राफी या फिर साइंस में आप जो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो सब का, ठीक है, और टोटली सब का लगभग दो दो अध्याय, चार चार अध्याय तक का हम ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं। आप लोग केवल आप लोग को यही करना है कि जाके देखना और सुनना है, रेगुलर क्लास लीजिए, ठीक है। और जिस तरह की आप ट्यूशन पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार हमारे चैनल का पर जो जितना भी वीडियो है, शुरू से आप देखिए, पक्का गारंटी के साथ देते हैं कि आपको मैट्रिक में पूरा 300 पार नंबर कराएगा केवल ये वीडियो देखने से, ठीक है। और जो भी कमजोर वर्ग के छात्र है वो बार बार देखिएगा, आपको बहुत ही जल्द समझ में आएगा टॉपिक क्या है। और इंग्लिश स्पोकन भी जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, सुन ले, इंग्लिश स्पोकन भी यदि सीखना हो आप लोगों को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके वीडियो लिस्ट में फटाफट देखिए। कम से कम 10 ऐसा सेंटेंस, 10 क्या कई प्रकार का सेंटेंस आप लोग सीख सकते हैं, जो कि आप लोग डेली यानी कि रेगुलरली जो आप यूज करते हैं, ठीक है, उस प्रकार का आप लोग सीख सकते हैं। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों को बोर्ड पर पढ़ाएंगे, चूंकि 10 दिन से ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ही जमाना है बिहार बोर्ड में, ठीक है। 50%, आप जैसा जानते हैं 50%। और परसेंट से याद आया दोस्त कि आज जो आप लोगों को हम बताएंगे परसेंट, ठीक है, यानी प्रतिशत तो निकालना और प्लस में प्रतिशत का मान निकालना, ठीक है। ये दो चीज आप लोगों का पूरा क्लियर। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा पूरा, ना ही आपसे छूटेगा प्रतिशत निकालना और ना ही आपसे छूटेगा प्रतिशत का मान, दोनों आपसे क्लियर होने वाला है। और दावा करते हैं कितना बड़ा हाई स्केलिंग आप एग्जाम दे, पक्का आपसे सही होगा, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी ना सीखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम आज जो है आप लोगों को प्रतिशत और उनका मान, तो सवाल कैसे, और हाँ, 10वां में जो पास होता है ना, वर्ग दशम के छात्र, वो सब यही सोचता है, अरे साला कितना प्रतिशत होगा जी, कैसे हम निकाले, ठीक है। तो वो बहुत ही फंडा उसका हम क्लियर करने वाले हैं आज, ठीक है। एकदम घबराइएगा नहीं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एकदम सीखिएगा, ठीक है। प्रतिशत, यहाँ तक कि अगर आपको कोई बोल दे कि आपका कितना प्रतिशत है, वर्ग दशम में तो पढ़ के पास हो गया जी, 370 नंबर लाया, लेकिन प्रतिशत कितना होगा, कॉलेज में एडमिशन लेना है, इतना प्रतिशत से इतना होगा। यदि आपको वही नहीं मालूम है तो आप कैसे क्या करोगे, ठीक है। तो आपको वो समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तभी आपको समझ में। मान लिया जाए आपको ये याद है कि मेरा 70%, कोई आपको बता दिया कि ये आपका एवरेज मार्क्स आ गया है, यानी आपको पूछेगा कि नंबर कितना आया ये हमको बताओ, तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो यही चीज हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, समझिएगा इस बात को और इस फंडामेंटल आधारभूत को, ठीक है। तो चलिए आज क्लियर कर रहे हैं आप लोगों का। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आप लोगों को प्रतिशत, क्या बता रहे हैं, प्रतिशत कैसे आप लोग क्लियर कीजिएगा, निकालिएगा, ठीक है। तो मान लिया जाए सवाल आप लोगों का आ गया है, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका सवाल पे प्रतिशत कैसे निकालिएगा ये बता रहे हैं। आपको बोलेगा कि अच्छा 500, बिहार बोर्ड में जैसा उसी को आधार मानते हैं, फिर आपका जितना भी सवाल होगा ना ये क्लियर होगा उस पर। 500 में आपका 300 नंबर आ गया, ठीक है, कितना अंक आया, 500 में 300 अंक आया, ठीक है। समझिएगा एकदम बहुत ही सरल इजी, एक चीज एक कुछ तोड़ के बता रहे। 500 में 300 अंक आपका आया और पूछ रहा है कितना प्रतिशत हुआ, यानी कि 300 जो अंक आया वो 500 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। समझिएगा, इसको हम ऐसे भी करेंगे, 300 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये भी सवाल होगा। या फिर ये भी बोलेगा, अच्छा ये आप चलते हैं दूसरे क्वालिटी में कि अच्छा कोई भी वस्तु का दाम 500 है और वह 300 में बेच दिया, तो कितना लाभ या कितना हानि, हानि ही होगा, कितना हानि हुआ, ये सब कैसे क्लियर होगा आप समझिए। आप सेम फंडा समझिए, प्रतिशत निकालना कैसे है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना होगा ना, प्रतिशत निकालने के लिए, जी हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं ना, प्रतिशत निकालने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है, समझिए इसको। प्रतिशत निकालने के लिए जो आपको दिया है, ठीक है, जैसे इसमें कितना बोल रहा है 300 ना, चलिए 300 लिख दिए। जितना का बोल रहा है 300 का बोल रहा है ना कि 300 नंबर आया, तो भाई कितना प्रतिशत हुआ, जितना भी बोल रहा है उसको आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, समझिएगा, ऊपर लिख दीजिए। और टोटल अंक किसमें, यानी किसमें उतना अंक आया, 500 में ना, तो 500 आप यहाँ पे लिख दीजिए,
फिर से समझ लीजिए, टोटल अंक यानी टोटल जितना भी नंबर आपको दिया वो लिख दीजिए, और जितना उनमें से आया या उसमें से जितना अंक आपको प्राप्त हुआ या सवाल में जितना का बोल रहा है उसको आप ऊपर में लिख दीजिए। कंप्लीट। और बस आपको कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए 100 से, बस कुछ नहीं। बस क्या करना, फिर से समझिए, बस यही मेन है, जितना का बोल रहा है आपको उतना ऊपर लिखना है, ठीक है, और नीचे टोटल नंबर लिखना है, कुल नंबर लिखना है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 100 से, बस और कुछ नहीं। चलिए करके देख लेते हैं। देखिए 0 0 0 0 खत्म हो गया, क्योंकि 100 से हम गुना कहाँ किया, ऊपर में, इसके नीचे नहीं, कुछ तो एक है, समझिएगा, ठीक है, खत्म हो गया। अच्छा अब क्या बचा है देखिए तो आप लोग, 300 अब बटे में 5, अब 500 से भाग दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए 300 में, कंप्लीटली 16 अपॉन, ठीक है, 60 बार में कट के रेडी। तो आपका जो प्रतिशत हो गया ना दोस्त, वो हो गया 60%। क्लियर, ठीक है। चलिए और एक सवाल। अच्छा किसी स्टूडेंट का 250 नंबर है, आप एकदम सबको पूछिए, सबको बताइए, आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे। अच्छा किसी स्टूडेंट का 250 नंबर आया, किसमें, 500 में ना, कितना नंबर आया 250, कितना में, वो नीचे लिखना है, टोटल जितना भी होगा उसको नीचे लिखिए, और कुछ नहीं करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई, 100 से गुना कर देना, इस तरह लिख के गुना कर दीजिए, ठीक है। आप ट्यूशन में भी एग्जाम देते हैं तो आपका सर बताते होंगे, अरे अब तुम्हारा इतना परसेंट है, लेकिन कैसे आ जाए इसको समझिए, ये आप भी निकाल सकते हो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्या करना है, जितना नंबर आया, मान लीजिए 10 नंबर आया, मान लिया जाए आपका 250 नंबर आया है, कितना में, 500, टोटल नंबर नीचे 500, अब इसको गुना कर दीजिए 100 से, बस कटा दीजिए, अब 5 से फिर इसमें आप क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिए, ठीक है। ये संभवतः है कि 5 25 50, यानी आपका हो गया 50%। यदि आपका 250 नंबर आया है तो आपका 50% हुआ, ठीक है। चलिए अच्छा आपका आ गया है 400 नंबर, समझिए इसको, आपका आ गया है 400 नंबर। कोई पूछ दिया रास्ता चलते रहे कितना परसेंट आया, तुम्हारा नंबर नहीं, परसेंट कितना आया है तुम्हारा, ये इस कॉलेज में होगा कि नहीं, 80% से उठा रहा है, तो आपको ये जानना अति आवश्यक है ना कि आखिर 400 कितना प्रतिशत होगा यार। तो क्या करेंगे कि 400 कितना में, 500 में, टोटल याद रखिएगा हमेशा, नीचे क्या लिखना है, टोटल, ऊपर जितना आपका आया 400, इसको सॉरी इसमें क्या हम बताए थे, 100 से गुना करना है पहले आपको जो भी है, ठीक है, 100 से गुना करके कटा दीजिए, 5 से इसमें भाग दे दीजिए 80 बार में, तो आपका 80% आया। तो जिस कॉलेज में 80% से उठा रहा है वहां आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया प्रतिशत निकालना, ठीक है, कैसे आप प्रतिशत निकालिएगा। लेकिन अब जो बता रहे हैं आपका आ गया है 80%, या कहीं ये अलाव है कि केवल प्रतिशत बताएं, आपको देगा कि अच्छा तुम्हारा आया जी 70%, ठीक है। तो वहाँ आप क्या कीजिएगा, नंबर यदि कोई पूछ ले रहे आपका कितना तुम्हारा कितना नंबर आया, या अच्छा आप बताइए आपका 70% आया है, लेकिन नंबर कितना होगा ये मालूम नहीं चल रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। ये हो गया प्रतिशत निकालने के लिए। फिर से सुन लीजिए, जितना टोटल है उसको नीचे लिख दीजिए, जितना आया उसको ऊपर लिखना है, गुना 100 से, बस और कुछ नहीं। कोई भी चीज में, कोई भी वस्तु भी खरीद रहा है कि अच्छा 500 में खरीदा, 200 में बेच दिया, तो बताओ कितना हानि, हानि हो रहा है, या कम में बेचेगा तो हानि होगा, कितना हानि प्रतिशत हुआ, तो कटा दीजिए, जितना हुआ वो हानि प्रतिशत हो गया, ठीक है, कंप्लीट। चलिए आज अब जो है आप लोगों को हम ले जा रहे हैं कहाँ जानते हैं, मान निकालने के लिए, ठीक है। अभी जैसे हम बताए ना आपको, देखिए कैसे होगा, टोटल पहले आपको दिया ही रहेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। टोटल दिया है 500, कितना अंक का होता है एग्जाम आपको पता ही है, 500 का, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए 500 अंक का 10%, इससे जी कुछ नहीं होगा, एकदम एक एक चीज तोड़ के बता रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि तुम्हारा जो है ना 500 अंक में जो है 20% आया, तुम्हारा कितना नंबर हुआ, तो समझिएगा उदाहरण स्वरूप ये हम सवाल रह रहे हैं कि 500 अंक में 10% आपका आया है, तो आपका नंबर क्या होगा, तो इसको आप इस तरह से लिखिए, 500 का 10%। ऐसा सवाल आप लोग बचपन में बहुत बनाए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसको जल्दी से जल्दी हल करना पड़ता है। आपको कैसे भी दे, आपको ये बस पकड़ना है टोटल कितना दिया है बच्चों, 500 दिया है ना, टोटल 500, और उसके बाद लिखना है कितना प्रतिशत, 10%, तो 500 का
क्या लिखना है, जैसे कि 1000 का 20% कितना होगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा फटाफट 1000 का 20%। अब देखिएगा इसी को हम हल करेंगे और कुछ नहीं। 500 का 10%, अच्छा 500 का मीन्स गुना, आप लोग सीखे होंगे का मीन्स गुना। 500 का माने गुना 10%, 10%, ठीक है, समझ में आया। देखिए फिर से 500 गुना 10%, 10 प्रति होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बटे भी बोलते हैं और इसको हम लोग प्रति भी बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा। इसी में सब छुपा है। 10% का मतलब हुआ 10%, यानी बोले तो 100 का 10वां भाग, यानी कि 100 में 10 का प्रतिशत जो होगा ये यही है। 10% जो है वह 100 का 10वां भाग है, ठीक है। फिर से समझिए, जितना भी का कहेगा ना बस लिख दीजिए 500 का मन गुना और 10/100, क्योंकि 10 प्रति, उसी को पढ़िए 10%, अभी बता रहे हैं प्रतिशत, ठीक है। इसको समझिए, शत मन 100, शत मन 100, प्रति मन भागा या फिर बटे, ठीक है। तो 10% हो गया। कितना का, 500 का, 500 का, तो का के स्थान पर गुना डाल दीजिए, हो गया। चलिए अब इसको हम कर रहे हैं हिसाब, ठीक है। ये कटा दीजिए, आपका 5 बार में कंप्लीट, और 5 गुना 10, ठीक है, 5 गुना 10 बराबर 50 अंक। आपका कितना अंक है, 50। अच्छा, हम जो बोल रहे थे आपको स्कूल वाला दे दिया जी 80%, कितना दे दिया आपको, 80%। समझिएगा, आपको बोला गया कि रे तुमको जो है ना 500 मार्क्स में 500 में 80% मिला है जी, कितना नंबर हुआ, तो कैसे निकालिएगा। ये सवाल रहा कि 500 में 80% आपको अंक प्राप्त हुआ, लेकिन कितना अंक आया ये मालूम नहीं, कैसे निकालिएगा हम बताए ना तुरंत। 500 का 80% लिख दिए। अब देखिए 500 का मन गुना 80% हो गया। चलिए इसको कटा दीजिए 5 बार में। अब 5 गुना 80 कीजिए, 5 गुना 80 बराबर 400। आपका अंक कितना आया दोस्त, 400। क्लियर। चलिए बस यही मेरा आज का जो यानी कि सिखाने का जरिया था, बस यही 2 जरिया था। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बस कुछ ही यानी कुछ ही नहीं बोलिए तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। और हाँ, क्लास 10th और 9th और फिर आपका 12th, इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, स्पोकन इंग्लिश कोई भी सीखना हो तो आप लोग जाके वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं, सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे। या फिर आपको अन्य कोई चीज़ का चाहिए तो बस एक कमेंट कीजिएगा, न्यू स्टार कोचिंग सेंटर सदैव आपके सेवा में उपस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बस आप लोग को यही कहेंगे, कोरोना वायरस में आप लोग घर में से ना निकलें और अस्थायी रूप से पढ़ें, ना कि इधर उधर बौखें, ठीक है। पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।